तो सभी ऊर्जापुंज जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रणाम। 27 अप्रैल 2020 की सामयिक घटनाओं पर हम बात करेंगे। पहला बिंदु, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, तो देखते हैं 26 अप्रैल को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस साल जो भी कल गया है ना, तो इसकी थीम हम जान लेते हैं, इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, तो ये हमारा है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। दृष्टि पोर्टल किसने लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया, देखते हैं। कोरोना वायरस की जानकारियों को आम जन तक पहुंचाने हेतु क्या होता है कि आंकड़े या उससे जुड़ी हुई खबरें काफ़ी अफवाहें फैलती है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता तक विश्वस्त, ऑथेंटिक, आधिकारिक आंकड़े पहुंचाए। तो उसी के निमित्त ये कोरोना वायरस की जानकारी देने हेतु दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में लेना है। हबल टेलीस्कोप जो है, ये दृष्टि पोर्टल जो है संभवतः उत्तराखंड द्वारा है। ठीक है, ध्यान रखना। हबल टेलीस्कोप क्या है? नासा का एक टेलीस्कोप है जिसकी हाल ही में अभी इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हबल टेलीस्कोप या वह टेलीस्कोप, नाम भी पूछा जा सकता है कि नासा का वह टेलीस्कोप जिसकी भी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो हबल टेलीस्कोप नासा द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड क्या है? आरबीआई की घोषणा, जिन ग्राहकों के ओवरड्राफ्ट खाते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, चलो। सार्स के स्वास्थ्य मंत्रियों की फिलहाल अभी बैठक हुई और वो भी आप जानते हैं वर्चुअल सम्मेलन ही हो सकता है ना, कोरोना वायरस के चलते। तो वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, है ना, वर्चुअल एक सम्मेलन हुआ जिसकी मेज़बानी किसने की, वाकई में इम्पोर्टेंट है। जैसे G20 की सऊदी अरबिया ने की थी, हमको देखा अभी खबरों में रहा था। तो मेज़बानी इसकी की है पाकिस्तान ने। ठीक है, ये ध्यान रखना, मेज़बानी किसने की है? पाकिस्तान ने। उद्देश्य क्या था? कोरोना से उभरने हेतु आपसी सहयोग। ठीक है, इस निमित्त सारे जो सार्स कंट्रीज़ हैं, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, और कोरोना से उभरने हेतु तो सार्स के सभी जो सदस्य देश हैं, उनका एक ये सम्मेलन हुआ और जिसकी जो मेज़बानी है की है पाकिस्तान ने। ठीक है, तो सार्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। वाकई में विश्व के जितने संगठन है, वैश्विक संगठन है, उनके बारे में वाकई में हमें, जब हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये सार्स की स्थापना हुई थी 1985 में काठमांडू, नेपाल में इसका जो है मुख्यालय है, और 8 सदस्य देश इसके हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मालदीव है ना, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये ध्यान रखना। चलो, तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक फिलहाल लगाई है झारखंड राज्य ने। ठीक है, तो झारखंड राज्य, आप ध्यान रखना, झारखंड राज्य जो अभी है ना, ज़्यादा नहीं है, अभी 15 नवंबर को 2000 को ही बना है। ठीक है, तो अभी इसको लगभग ये 20 साल ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 20 साल भी नहीं, 19 साल ही हुए। ठीक है, तो झारखंड अभी 2000 में बना था राज्य जो है। और इसके बारे में एक शानदार जानकारी, जो वाकई में मैं ज़्यादा राज्यों की राजधानी नहीं बताता क्योंकि आम है वो, लेकिन फिर भी इसकी बताऊँगा कारण कि महत्वपूर्ण है। झारखंड की राजधानी रांची, और रांची भारत के राज्यों में से वह राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित है, वो कौन सी है? झारखंड की राजधानी रांची है। तो ये हमारे लिए काम की चीज़ है। ठीक है, चलो, वो ज्योग्राफी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए। चलो, संपर्क बैठक मोबाइल ऐप क्या है, किसने लॉन्च किया? हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और इसमें क्या है कि वीडियो ऑडियो लेक्चर्स के माध्यम से अध्यापन करना इसका उद्देश्य है। इस ऐप में लगभग 500 से ज़्यादा ऑडियो और वीडियो क्लासेस अवेलेबल होगी। साथ ही साथ कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए कार्टून्स के माध्यम से और भी अन्य उपाय के माध्यम से अध्ययन को रुचिकर बनाना, और मतलब मेनली तो प्राथमिक उद्देश्य तो यही है कि मतलब इस परिस्थिति में भी घर तक शिक्षा पहुंचाना। ठीक है, तो ये मेनली उद्देश्य तो वही है ना। तो सभी सरकारें और सभी राष्ट्र इस पर चलो काम करना प्रारंभ कर दिए हैं कि घर तक शिक्षा देना। ठीक है, चलो, तो आगे बात करते हैं आज का और जो मुद्दा है उस पर।
हाँ, तो अगला बिंदु की 60 स्टारलिंग सैटेलाइट, 60 स्टारलिंग उपग्रह जो है किसने लॉन्च किए हैं? ये किए हैं स्पेस एक्स, एलन मस्क की एक कंपनी है, निजी कंपनी है ना। तो इसका नाम है स्पेस एक्स और वाकई में विश्वविख्यात ये कंपनी है। विश्वविख्यात इसके जो है फाउंडर है जिसका नाम है एलन मस्क। तो ये नासा के काफ़ी ज़्यादा काम ये करती है एलन मस्क की कंपनी। 60 स्टारलिंग उपग्रह जो है ना, ये क्या है? तो ये उपग्रह इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना है कि भैया धरती के चारों ओर ऐसे उपग्रह की एक श्रृंखला बनाना है जिससे धरती के कोने कोने पर मुफ्त इंटरनेट पहुंचा जा सके। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, चलो। विश्व टीकाकरण सप्ताह, विश्व टीकाकरण सप्ताह जो भी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मतलब अभी चल रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। टीकाकरण सप्ताह चल रहा है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल, 7 दिन। ठीक है, थीम है इसकी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। ठीक है, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। चलो, वैक्सीन्स की कितनी आवश्यकता है, वैक्सीन्स के फ़ायदे नुकसान सब अपने को ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, आपको और पता भी होना चाहिए कि एक जनरल साइंस में जो हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि बच्चे को कौन कौन सा टीका लगता है या कौन सा टीका किस बीमारी के लिए वगैरह, है ना। जैसे BCG का टीका कौन कौन सी बीमारी में लगता है, ऐसा क्वेश्चन। तो टीकाकरण के बारे में, टीकाकरण का कंसेप्ट, इसको अस्तित्व में आना, इसकी उपयोगिता, इसके सकारात्मक नकारात्मक पहलू ये पता होने चाहिए। ठीक है, PCS के एस्पिरेंट्स के लिए, चलो सभी के लिए, है ना, एक आम जागरूक नागरिक होने के नाते भी सबको पता होना चाहिए। चलो, RBI का करेंसी एक्सचेंज अभी हो रहा है तो उसको देखते हैं कि श्रीलंका $40 करोड़ के करेंसी एक्सचेंज इंडिया से करने वाला है RBI के थ्रू। तो RBI करेंसी एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है, तो मुद्रा विनिमय जो भी करेंसी एक्सचेंज का कार्य करता है। ठीक है, भारत सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन भी करता था, तो इसके लिए PDA में सजेस्टेड की गई है इनके सिंह समिति द्वारा, तो PDMC इसका काम कर रही है। हालांकि ये टर्म्स जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए तो जहर की बाती होगी, तो उसको आराम से सुनिए। RBI के काम, है ना। तो उर्जित पटेल कमेटी ने तो सारा मना कर दिया था कि 2014 में जो बनी थी, केवल RBI का काम जो है 2014 में बड़ी थी और 16 में उसकी रिकमेंडेशंस आई थी। ठीक है, तो उसने यही कहा था कि भैया RBI का काम केवल मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना होना चाहिए, लेकिन देखो अभी भी काम जारी है। तो ठीक है, धीरे धीरे RBI को जानिए, आगे बात करते हैं। तो मैं जानबूझकर ऐसी टर्म्स बातें आपकी तरफ छेड़ूंगा जो वाकई में जिज्ञासु विद्यार्थी खोजने के लिए दौड़ पड़ेंगे, है ना। जिनको अपने RBI कहाँ आ रहा है रे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वाकई में जो अपने राजस्थान एस्पिरेंट है उनको ज़्यादा जानने की आवश्यकता अभी नहीं है। अगर आपके सिलेबस में तो निश्चित ही आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलो मस्त प्रश्न, कल का मस्त प्रश्न पर हम बात करते हैं, फिर आज के मस्त प्रश्न पर आते हैं। कल का मस्त प्रश्न था कि वित्त मंत्री द्वारा जो वित्त मंत्री की दो पहले थी, आइस देश और अतिथि, उन दोनों पर हमें बात करनी थी कि वो क्या है। तो केंद्रीय वित्त, उसको सुन लीजिए। ठीक है, फिर आज के मस्त प्रश्न को बताएंगे आप। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है ना, ने आयातित माल की सीमा शुल्क निकासी की बेहतर निगरानी। तो आयातित माल की जो सीमा शुल्क होता है ना, सीमा शुल्क लगता है आयातित जो माल अंदर आता है। ठीक है, तो उसकी बेहतर निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दो पहले शुरू की है ना। ये IT की दो पहले है। ठीक है, दो इनिशिएटिव्स है, IT इनिशिएटिव्स। पहला है आइस देश और दूसरा है अतिथि। ठीक है, अतिथि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अतिथि मतलब मेहमान जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, अतिथि जिसके आने की तारीख दिन निश्चित नहीं हो। ठीक है, तो मेहमान हो गया, अतिथि का पर्याय मेहमान, है ना। तो ये जो नवंबर 2019 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, अतिथि और आइस देश। ठीक है, तो आयातित माल की सीमा शुल्क की बेहतर निगरानी और जो है अंतर्राष्ट्रीय यात्री उनको सुविधा प्रदान करने का, ये तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। और आगे बात करते हैं इसमें। तो ये जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है उन्होंने क्या किया कि केंद्रीय सेंट्रल अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत भारतीय बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों पर आयातित वस्तुओं के कस्टम क्लियरेंस को गति प्रदान करने, है ना, और उनकी निगरानी करने के लिए आइस देश नामक ऑनलाइन डैशबोर्ड तथा भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा के लिए अतिथि नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो ये केवल खबर थी, इसको रटना लिखना नहीं, यूँ का यूँ सुन लीजिए, है ना। तो वही बात है कि इन्होंने क्यों लॉन्च किया। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना, एक लाइन पहली क्या कि वित्त मंत्रालय ने जो ये दो सूचना तकनीक पहले लॉन्च की है, इसका उद्देश्य है सीमा शुल्क की बेहतर निगरानी, है ना, और कस्टम क्लियरेंस में गति प्रदान करना। दूसरा है अतिथियों अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा प्रदान करना। ठीक है, आइस देश के अतिथि क्या जान लेते हैं। ठीक है, तो आइस देश है भारतीय सीमा शुल्क के कारोबार को निगरानी का एक आसान तरीका है। आइस देश जो यात्रियों को विभिन्न बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर आयात कार्गो के दैनिक सीमा शुल्क के समय को देखने में मदद करेगा। इसके द्वारा वो दैनिक सीमा
शुल्क निकासी के समय को देखने में वो मदद करेगा। कौन सी पहले? आइस डैश, ठीक है। फिर जानते हैं अतिथि क्या है। हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क से होने वाली समस्याओं को, तो वो तो था आइस डैश जो है, आइस डैश तो वो तो है वो भी हवाई अड्डों पर है ना। बंदरगाह और हवाई अड्डों पर आयात कार्गो के दैनिक सीमा शुल्क को देखने में मदद करेगा। तो अतिथि है हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क से होने वाली समस्याओं को छुटकारा दिलाना, तेज निकासी प्रदान करना, हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और आगंतुकों को अनुभव बेहतर बनाना, ठीक है। मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आया और उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे रोक दिया एयरपोर्ट पर, तो वो आगे से वो लोगों को, अपने दोस्तों को प्रेरित नहीं करेगा, खुद भी प्रेरित नहीं होगा अगली बार आने को, ठीक है, या असहज महसूस करेगा। तो इसीलिए तो ये हमारी पहले है हमारी गवर्नमेंट की कि लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं उनको ज़्यादा समस्या नहीं हो, ठीक है। तो ये है आइस डैश और अतिथि। 3-4 लाइनें ही आपको लिखनी थी, जैसे मैं बोला था। आइस डैश के बारे में, अतिथि के बारे में, उनके मेन ऑब्जेक्टिव बारे में, क्यों और आइस डैश का क्या काम, अतिथि का क्या काम, बस ज़्यादा नहीं। समझ जरूर हो कि ये क्या है पहले है, इनका उद्देश्य क्या है, इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये था कल का मस्त प्रश्न। आज का मस्त प्रश्न है CNG पोर्ट टर्मिनल पर चर्चा, जो भावनगर में है। तो ये CNG पोर्ट टर्मिनल को खोजिए, लिखिए जितना आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 बच्चे जो लिख रहे हैं उनको विशेष प्रणाम, जो नहीं लिख रहे हैं उनको सामान्य सा प्रणाम। और कृपया करके थोड़ा खोजी बनिए, आपके पास समय है। तो ये जो अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें एक तो अपनी ऊर्जा को बनाए रखिए। और काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है तो उनका ऊर्जा का स्तर खो रहा है, पता नहीं वो क्यों टेंशन ले रहे हैं। देखिए, आपको मुझे अभी क्या करना है, ईमानदारी से, हम ज़्यादा जानकार नहीं हैं और हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो स्थिति कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है, प्रशासन उसके लिए बेहतर काम कर रही है। हमें केवल शांत रहते हुए खुद की प्रसन्नता के स्तर को बनाए रखना है और पढ़ते रहिए। आप घर पर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस बीच में आपको कहीं ना कहीं अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी माध्यम से। तो जीवन अभी तो आपसे मैं फिर निवेदन करूँगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। बहुत जल्दी ही स्थिति सामान्य होने वाली है, विश्वास मानिए। मान लीजिए 1 महीने बाद स्थिति सामान्य होती है और आप निकल करके सामने आते हैं बाजार में और आप कहते हो 1 महीने में 2 महीने में क्या किया, कुछ नहीं, टेंशन में रहते थे, न्यूज़ देखते थे। आप कमज़ोर बन के मत निकलना, कृपया ताकतवर बन करके इस स्थिति से निकलना। और जब आप बाहर आओ तो आप कह सको कि मैंने 2 महीने में ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, बस कुछ भी नहीं है, अब तो रिवीजन और टेस्ट देना है, ठीक है। तो ऐसा करके निकलिए, खुश रहिए, घर पर रहकर पढ़ने का मौका है, मस्त तरीके से पढ़िए, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखिए। थैंक यू।